Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is mean deviation for grouped frequency distribution. So सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है एंड जिसका आप आगे यूज़ करते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. So use basic concept of statistics to solve engineering related problems. Statistics के basic concept का यूज़ करते हुए आप engineering related problem solve कर सकते हो. Now learning outcomes. ये आज का वीडियो देखने के बाद, आज का टॉपिक पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आएगा उसे कहते हैं learning outcomes. So student will be able to write and explain the formula of mean deviation for grouped frequency distribution. यानी कि जब ग्रुप डाटा हमें दिया है एंड साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फॉर्मूला कैसे होता है उसे आप लिख सकते हो एंड एक्सप्लेन भी कर सकते हो बाद में. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप मीन डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो. So, before starting our today's lecture, first quickly revise the previous topic. So, previous lecture के हम रिवीजन करते हैं. So, हमने previous lecture में क्या पढ़ा था? Formula of mean deviation for ungrouped frequency distribution. हमारा डाटा जब अनग्रुप था, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा? मीन डेविएशन MD इक्वल्स टू समीशन FI इंटू मॉड XI माइनस X बार अपॉन समेशन FI. यानी कि हमने FI एंड मॉड XI माइनस X बार का मल्टीप्लिकेशन ऊपर किया है एंड उनका एडिशन एंड नीचे फ्रीक्वेंसी के कॉलम की एडिशन. और इस फॉर्मूले में और एक फॉर्मूला प्रेजेंट है X बार का, यानी कि मीन का, उसे ही एवरेज कहते हैं. सो क्या फॉर्मूला है वो? X बार इक्वल्स टू समेशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI. And examples to find the mean deviation of ungrouped frequency data by using formula. ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे जिसमें हमने क्या निकाला? X बार यानी मीन एंड मीन डेविएशन. Let us start our today's class on mean deviation for grouped frequency distribution. सो आज हम मीन डेविएशन निकालने वाले हैं एंड हमारा डाटा कैसा दिया हुआ है? ग्रुप डाटा. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? वहाँ पे डाटा कौन सा था? अनग्रुप्ड डाटा. ठीक है, एंड साथ में फ्रीक्वेंसी वहाँ भी थी और यहाँ भी है. ठीक है, तो मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? समेशन FI मॉड XI माइनस X बार अपॉन समेशन FI. तो ये फॉर्मूला तो हमने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था. तो ग्रुप में भी यही फॉर्मूला क्यों? तो ध्यान से देखिए, अनग्रुप मतलब वहाँ पे XI की जो वैल्यू है सिंगल वैल्यू रहती है एंड ग्रुप में क्या होती है वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. तो याद करिए, ऐसे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए ग्रुप डाटा के जिसमें हम क्या निकालते हैं? मिड पॉइंट. एंड मिड पॉइंट निकालने के बाद हमें फिर से XI की ही वैल्यू मिलती है, इसलिए यहाँ भी फॉर्मूला सेम ही है. मीन डेविएशन जब ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा रहेगा तो फॉर्मूला क्या लिखना है हमें? ये फॉर्मूला जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है. मीन डेविएशन इक्वल्स टू समेशन FI मॉड XI माइनस X बार बाय समेशन FI. इस फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला है X बार. ठीक है, तो X बार इक्वल्स टू क्या होता है? समेशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI. सो ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला, ये मीन का फॉर्मूला. अब इसका यूज़ करते हुए हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. सो अब हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. आपको क्या निकालना है यहाँ पे? मीन डेविएशन. तो देखना है फ्रीक्वेंसी है या नहीं. यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो आपके फॉर्मूले में भी क्या आएंगी? फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ग्रुप डाटा 0 से लेकर 10. देखिए ग्रुप में है इसीलिए ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन.
तो यहाँ 0 से लेकर 10, तो एक्स आई की वैल्यू क्या लेंगे हम? तो क्या करना है यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट निकालना है। एंड मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही है। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करना है इन दोनों की एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं। यहाँ भी 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको यहाँ एक्स आई की वैल्यू मिल जाएंगी। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मीन डेविएशन का फॉर्मूला, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल बनाना है, मतलब कॉलम्स बनाने हैं। तो कितने कॉलम बनाने हैं ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा फॉर्मूला। सो मीन डेविएशन यानी आप उसे MD भी लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला है? समेशन। अब देखिए प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, FI। ध्यान से देखिए, एंड नीचे भी क्या लिखेंगे हम, FI। डेविएशन यानी कि मॉड XI माइनस x बार। ठीक है, तो ये हो गया मीन डेविएशन का फॉर्मूला, समेशन FI मॉड XI माइनस x बार बाय समेशन FI। लेकिन इस एक फॉर्मूले के अंदर और एक फॉर्मूला प्रेजेंट है, कौन सा है वो, x बार का। सो साइड में लिखते हैं या फिर आप नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं x बार का फॉर्मूला। सो x बार इक्वल्स टू, x बार यानी मीन। क्या फॉर्मूला होता है? अगर आप भूल गए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप उंगली रख सकते हो। अगर आपने यहाँ x बार के ऊपर उंगली रख दी है, सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, याद रखने के लिए। समेशन FI इंटू XI बाय समेशन FI। ठीक है, सो x बार का फॉर्मूला समेशन FI इंटू XI बाय समेशन FI। ठीक है, अब हम बनाते हैं यहाँ पे टेबल। अब टेबल बनाना है तो कितने कॉलम लगेंगे कौन बताएंगा? ये 2 फॉर्मूले, उसमें से पहले छोटा फॉर्मूला देखना पड़ता है। सो देखिए पहला कॉलम किसका बनेगा, XI का। लेकिन यहाँ तो क्लास इंटरवल है, तो इसलिए पहला कॉलम किसका रहेगा, क्लास इंटरवल का पहला कॉलम रहेगा। ठीक है, फिर इसकी मिड वैल्यू को क्या कहते हैं, XI, तो इसलिए दूसरा कॉलम किसका रहेगा, XI का। तीसरा कॉलम FI का। चौथा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। पांचवा मॉड XI माइनस x बार का। एंड 6 नंबर का कॉलम किसका रहेगा, FI इंटू XI माइनस x बार का। तो ऐसे यहाँ पे कितने कॉलम्स बनेंगे, 6। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमारा डाटा कैसा था, अनग्रुप था, वहाँ पे 5 ही कॉलम बने थे और यहाँ 6 क्यों? तो ध्यान से देखिए, वहाँ पे डाटा अनग्रुप्ड था, यानी कि हमें डायरेक्ट XI की वैल्यू गिवन थी। लेकिन यहाँ क्लास इंटरवल है, ग्रुप में डाटा है, इसलिए पहला कॉलम यही रहेगा जैसा का वैसा। इसके ऊपर से हम XI निकालते हैं, यानी मिड वैल्यू यानी कि मिड पॉइंट, इसलिए एक कॉलम यहाँ पे बढ़ गया है। तो सबसे पहला कॉलम कौन सा रहेगा, क्लास इंटरवल। दूसरा कॉलम उसके ऊपर से हम निकालेंगे XI, इसीलिए दूसरा कॉलम XI का। तीसरा अलग से FI का। चौथा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। पांचवा मॉड XI माइनस x बार। एंड 6 नंबर का कॉलम FI इंटू मॉड XI माइनस x बार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारा टेबल बनाते हैं। आप यहाँ नीचे भी बना सकते हो या फिर साइड में भी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहला कॉलम रहेगा क्लास इंटरवल। दूसरा कॉलम रहेगा इसका मिड पॉइंट, उसे कहते हैं हम XI। तीसरा कॉलम रहेगा FI। चौथा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। आप चाहे तो FI इंटू XI लिखें या फिर XI इंटू FI, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम रहेगा मॉड XI माइनस x बार का। एंड लास्ट कॉलम रहेगा FI इंटू मॉड XI माइनस x बार। कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कॉलम यहाँ पे बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे यहाँ पे, 6। क्लास इंटरवल, फिर उसके ऊपर से मिड पॉइंट, फिर ये FI का एक कॉलम, फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का एक कॉलम, नेक्स्ट मॉड XI माइनस x बार, इन लास्ट में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कॉलम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जो गिवन वैल्यू है वही लिखनी है, अपने मन से नहीं। क्लास इंटरवल क्या है, पहला 0 to 10, दूसरा 10 to 20, 20 to 30। ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। ध्यान से देखिए, 10 10, 20 20, 30 30 एंड 40 40।
कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यूस होता तो, क्योंकि डिसकंटिन्यूस आ भी सकता है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा ही था कि डिसकंटिन्यूस है तो उसे पहले क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड, 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड, इस तरीके से बाद में आप मिड पॉइंट निकालते हो। लेकिन यहाँ ऑलरेडी वो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20, नेक्स्ट 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। उसके बाद में एक्स आए, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैलकुलेटर, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। गलती से माइनस नहीं लिखना है क्योंकि हम डिफरेंस डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, हम मिड पॉइंट, एंड मिड पॉइंट के फॉर्मूले में बीच में क्या आता है, प्लस, एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो 0 प्लस 10, ठीक है, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप इक्वल्स कर सकते हो, कितना आ गया 10, और फिर जो आंसर है, ठीक है, उसे हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, आंसर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स क्या बता रहे हैं कैलकुलेटर, 5। तो यहाँ पे 5, ठीक है। अब ये तो मैंने डायरेक्ट करके बताया। अब देखिए, अब इसे हम इस तरीके से भी सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे जो एक बटन है शिफ्ट के बटन के नीचे, वो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए मैं ये दबा रही हूँ, यहाँ पे जो शिफ्ट के बटन के नीचे बटन दबाने के बाद देखिए एक न्यूमरेटर में टर्म आ गए, एक डिनोमिनेटर में ब्रैकेट है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, एडिशन 10 + 20, ठीक है। सो 10 + 20 दिख रहा है आपको, 10 + 20। अब नीचे उतरना है, तो एक कैलकुलेटर पे बड़ी सी बटन है, तो यहाँ हम नीचे की तरफ एरो की तरफ दबाएंगे तो नीचे आ गया है। अभी देखिए यहाँ पे क्या डालेंगे हम, डिवाइडेड बाय हमेशा 2 ही होता है मिड पॉइंट, सो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स, कैलकुलेटर क्या बता रहा है, 15। तो 10 और 20 के बीच की वैल्यू क्या है, 15। वैसे आप बताइए कि 20 और 30 के बीच की वैल्यू क्या रहेंगी, 25, यहाँ पे 35, 45, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 20 और 30 है, तो ये बटन दबा दी हमने, ऊपर हम एडिशन करेंगे एंड नीचे डिवाइडेड बाय 2। सो 20 + 30, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 25। उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, ये बटन दबा दी हमने, 30 + 40, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 35। एंड यहाँ पे ये बटन दबा दी फिर से, 40 + 50, 40 + 50 नीचे उतरने के बाद 2 इक्वल्स 45। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल ली है यहाँ पे, मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू होने के बाद अब फ्रीक्वेंसी या एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 15, 18, 21, 17, 12 ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, FI × XI, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। कहाँ है ये दो कॉलम, ध्यान से देखना है, ये दो कॉलम है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हुए लिखते हैं यहाँ पे 5 × 15, 5 × 15 इक्वल की बटन दबा दी, कितना बता रहे हैं, 75। सो 75 लिख दिया। नेक्स्ट 15 × 18, 15 × 18 इक्वल्स 270। नेक्स्ट 25 × 21, 25 × 21 इक्वल्स की बटन दबा दी, तो कितना बता रहा है कैलकुलेटर, 525। हम कैलकुलेटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में परमिशन है इसीलिए। नेक्स्ट 35 × 17, 35 × 17 595। नेक्स्ट 45 × 12, 45 × 12 इक्वल्स 540। चलिए, तो इस तरीके से हमने FI × XI भी निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब हम ये निकालते हैं मॉड XI यानी ये माइनस x बार। अरे x बार यानी तो मीन होता है, और हमने अभी तक मीन तो निकाला ही नहीं। तो याद रखिए स्टूडेंट, जब तक हम मीन निकालते नहीं हैं हम आगे का टेबल सॉल्व ही नहीं कर सकते,
ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन एक्स बार। और एक्स बार का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है एक्स बार का फॉर्मूला, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो चलिए इस कॉलम की पहले हम एडिशन करते हैं। कहाँ है ये कॉलम, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, ये कॉलम है। तो यहाँ नीचे क्या करते हैं हम उसकी एडिशन, ठीक है। सो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, एंड नीचे यहाँ किसकी एडिशन है, एफ आई की। तो गलती से भी एक्स आई की एडिशन नहीं करना है, जो दिया है फॉर्मूले में उसी के नीचे एडिशन करेंगे। सो यहाँ पे समेशन एफ आई इक्वल्स टू, अब हम कैसे में वैल्यू डालते हैं, चलिए पहले हम एफ आई की कर लेते हैं। सो 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 12, सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं, ठीक है। इक्वल के बटन दबाते हैं, कितना बता रहा है कैलकुलेटर, 83। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 83। नेक्स्ट कैंसिल कर दिया अब हमने। अब किसकी एडिशन करनी है, एफ आई इंटू एक्स आई, ये कॉलम की, ठीक है। तो ये कॉलम की हम एडिशन करते हैं। 75 प्लस 270 प्लस 525 प्लस 595 प्लस 540, सारी वैल्यू डाल दी हमने कैलकुलेटर में, इक्वल्स। तो कैलकुलेटर क्या बता रहा है, 2005। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2005। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे। सो देयरफॉर एक्स बार इक्वल्स टू, ये वैल्यू 2005 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई यानी 83। अब हम कैलसी में ये वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो कौन सी बटन दबानी है, ये, यानी कि एक टर्म न्यूमरेटर में एक टर्म डिनोमिनेटर में। क्या है न्यूमरेटर में 2005 एंड डिनोमिनेटर में 83, ठीक है। तो ये टर्म डालते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखिए ऊपर 2005, नीचे आने के लिए ये बटन दबाएंगे, नीचे है 83, इक्वल्स के बटन दबा दी। ये फ्रैक्शन में बता रहा है लेकिन हमें पॉइंट में चाहिए, तो हम एस डी के बटन दबाएंगे और हमारा आंसर कितना है 24.15। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 24.15 और एक डिजिट आप चाहे तो लिख सकते हो 156, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मीन। अब इसका यूज़ करते हुए हम ये कैलकुलेट करते हैं। सो एक्स बार की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है, आप यहाँ यूज़ करने वाले हो उसे, तो आप टेबल के ऊपर यहाँ लिख सकते हो कि एक्स बार कितना है हमारा 24.15 भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट भी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे, ये हमारा कैलसी है। अब ध्यान से हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एक्स आई यानी ये पूरी वैल्यूज़, एक्स आई की ये वैल्यू है, गलती से एफ आई की नहीं लेना है, एंड एक्स बार की ये वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्स आई यानी 5 माइनस एक्स बार कितना है 24.156, ठीक है। इक्वल के बटन दबाने के बाद फ्रैक्शन आ रहा है तो हम डिलीट के ऊपर एस डी की बटन है वो दबाते हैं। तो कैलकुलेटर बता रहा है -19.156, लेकिन हम सभी को पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे माइनस का साइन आता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मॉड। तो मॉड क्या होता है, माइनस भी वैल्यू क्या हो जाती है प्लस। तो हम माइनस लिखेंगे क्या, नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 19.156 माइनस आएगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मॉड। नेक्स्ट एक्स आई की वैल्यू 15, सो 15 माइनस एक्स बार यानी 24.156 इक्वल्स एस डी कितना बता रहा है 9.156। नेक्स्ट 25 माइनस 24.156 इक्वल्स एस डी के बटन। सो ये बता रहा है यहाँ पे 0.844। नेक्स्ट 35 माइनस कितना है 24.156 इक्वल्स एस डी 10.844। एंड लास्ट एक्स आई की वैल्यू 45 माइनस एक्स बार
24.156 SD के बटन, और ये है 20.844। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, लास्ट कॉलम FI इंटू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, FI एंड मॉड XI माइनस X बार, ये दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। कहाँ है ये दो कॉलम, बराबर देखना है आपको। ये है FI, ध्यान से देखिए, FI एंड मॉड XI माइनस X बार, ये दो कॉलम का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप हाईलाइट कर सकते हो कि हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम में भी ऐसे पेंसिल से करके रख सकते हो एरो, कि हमारी नज़र बस इन दो कॉलम के ऊपर ही होनी चाहिए। गलती से अगर ये मल्टीप्लाई करते करते एक आधे यहाँ से आपने उठा लिया, तो आपकी वैल्यू क्या रहेंगी, गलत आएंगी। ठीक है, तो ये दो कॉलम का ही क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वही लिखा हुआ है FI इंटू मॉड XI माइनस X बार। देखिए, FI इंटू मॉड XI माइनस X बार, इसीलिए FI इंटू मॉड XI माइनस X बार का मल्टीप्लिकेशन। सो कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आपका कैलसी है। चलिए, तो कौन से वाले, 15 इंटू 19.156 इक्वल की बटन दबा दी, और SD की बटन, तो क्या बता रहे हैं वो, 287.34। सो यहाँ पे लिखेंगे 287.34। नेक्स्ट है 18 इंटू 18 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 9.156। ठीक है, 18 का मल्टीप्लिकेशन 9.156 के साथ इक्वल्स 164.808। नेक्स्ट है यहाँ पे 21। सो 21 इंटू 0.844 इक्वल की बटन SD की बटन 17.724। नेक्स्ट 17 FI यानी 17 इंटू 10.844 इक्वल की बटन, फ्रैक्शन में आ रहा है SD की बटन 184.348। एंड लास्ट FI की वैल्यू कितनी है, 12। सो 12 इंटू 20.844 इक्वल SD कितना बता रहा है, 250.128। तो इतना हमें मिल गया है FI इंटू दिस। अब लास्ट में इसकी क्या करनी है हमें, एडिशन, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में उनका एडिशन है। सो समेशन FI, इनका समेशन करना है, तो ये यहाँ पे आएगा, समेशन FI मॉड XI माइनस X बार इक्वल्स टू। अब कैलकुलेटर में हम सबके एडिशन करेंगे। ठीक है, AC की बटन दबा के क्लियर कर दिया। बराबर वैल्यू डालनी है यहाँ पे 287.34 प्लस नेक्स्ट 164.808 प्लस 17.724 प्लस 184.348 प्लस 250.128 और लास्ट में इक्वल के बटन दबा दी। SD कितना बता रहा है कैलकुलेटर, 904.348। तो इस तरीके से हमने ये लास्ट वाले कॉलम की नीचे एडिशन कर ली है। अब हमें निकालना क्या है, मीन डेविएशन। तो ये जो फॉर्मूला ऊपर है एक बार फिर से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप टेबल के नीचे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सो देयरफॉर MD यानी मीन डेविएशन समेशन FI मॉड XI माइनस X बार बाय समेशन FI। तो इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी है, 904.348 एंड डिवाइडेड बाय समेशन FI यानी कहाँ है FI का कॉलम, ये उसके नीचे जाना है हमें। हाँ, कितना है, 83। अब हम कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे कितना आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, तो ये बटन दबाएंगे हम। दबाने के बाद ध्यान से देखिए एक टर्म ऊपर एक टर्म नीचे। सो 904
04.348348 नीचे आते हैं और यहाँ पे कितना है 83 इक्वल्स कितना आंसर बता रहे हैं 10.8957। सो हम आंसर लिखेंगे 10.895। सो देयरफॉर MD यानी मीन डेविएशन इक्वल्स टू 10.895। तो हमने ये मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से आप ग्रुप डाटा का क्या निकाल सकते हो, मीन डेविएशन। ठीक है, बहुत ही इजी है और पेपर में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ध्यान से देखिए, कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। कैलकुलेट मीन डेविएशन। सो क्या किया हमने, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखा, फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड किया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये फ्रीक्वेंसी है, एज इट इज़ लिख ली। इनका मल्टीप्लिकेशन किया इस कॉलम में, लास्ट फिर यहाँ पे एक्स बार निकाला हमने, समेशन, ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। फिर ये वाला टेबल हमने एक कॉलम फाइंड किया, मॉड है इसलिए माइनस नहीं आया है। एंड फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखते गए, लास्ट में एडिशन और मीन डेविएशन के फॉर्मूले में पुट किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने मीन डेविएशन फाइंड किया ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा का। तो ये मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं, आप वीडियो को स्टॉप करिए, रिवर्स करिए, ठीक है, फॉर्मूला बराबर से देखिए, कॉलम बराबर बनाइए एंड 4 मार्क्स के लिए पेपर में आता है तो स्टेप बराबर देखते हुए, बराबर समझते हुए ये प्रॉब्लम आपको तुरंत सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दिए, 1 2 3 एंड ये 4th एग्जाम्पल है एंड इसके आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए। तो आपको मीन भी फाइंड करना है एंड उसका यूज़ करते हुए मीन डेविएशन फाइंड करना है। सो अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारा डाटा ग्रुप्ड रहेगा एंड साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी तो फॉर्मूला कैसा होता है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या फॉर्मूला हमने देखा अभी, मीन डेविएशन इक्वल्स टू समेशन यानी एडिशन fi इंटू मॉड xi माइनस x बार अपॉन समेशन fi। एंड इस फॉर्मूले के अंदर और एक फॉर्मूला है मीन का, x बार इक्वल्स टू समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi। एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन ऑफ गिवन डाटा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम, यानी बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस चैप्टर का आगे कैसे यूज़ होता है उसे कहते हैं प्रोग्राम आउटकम्स। सो आपको इस टॉपिक के ऊपर बेसिक नॉलेज मिला, ग्रुप डाटा जिसका आपने मीन डेविएशन निकाला उसका बेसिक नॉलेज आपको मिला, इसीलिए ये PO सेटिस्फाइड होता है। दूसरा डिसिप्लिन नॉलेज, इस नॉलेज का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए दूसरा PO यानी डिसिप्लिन नॉलेज ये भी सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, ये भी सेटिस्फाइड होता है क्योंकि आप जब माइक्रो प्रोजेक्ट करते हो तो खुद इंडिविजुअल भी कर सकते हो या फिर टीम में भी करते हो, इसीलिए ये PO सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो प्रेजेंटेशन के वक्त जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे प्रोसेस है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन ये PO भी सेटिस्फाइड होता है। एंड लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स, इसमें जो डाटा है उसका एनालिसिस करना, ये सब आगे इंडस्ट्री में, कॉमर्स फील्ड में, रिसर्च इंजीनियरिंग में, बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता है, इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये PO भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।